नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है, प्लस साथ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट समझेंगे मार्केट के बारे में। और किस लेवल की हम बात कर रहे थे पिछले कुछ दिन से, क्या मार्केट उस लेवल पे ही एक्सपायर होगा, इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन चेन डाटा और प्लस साथ में चार्ट को रीड करेंगे। मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट उससे पहले कुछ बातें मन की। काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ोन कॉल करके पूछ रहे थे कि सर जैकपॉट कॉल कब आएगी। काफ़ी दिन से जैकपॉट कॉल नहीं दी है। तो मैं आपको एक क्लियरिटी दे देता हूँ जैकपॉट कॉल के रिगार्डिंग। देखिए, पिछले 2 महीने में मैंने सिर्फ 2 जैकपॉट कॉल दी थी। एक दी थी एचडीएफसी बैंक की, जो कि रिज़ल्ट के टाइम पे थी, और एक थी कोटक महिंद्रा बैंक की। एचडीएफसी बैंक में हमने अराउंड 2000 रुपये का प्रॉफ़िट बुक किया था, और जो कोटक महिंद्रा बैंक थी उसमें हमने 5,500 या 6,000 का लॉस बुक किया था। देखिए दोस्तों, जो जैकपॉट कॉल ना देने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको पता है कि जून के मंथ में जो विक्स में ड्रॉप आया है वो बहुत शार्प आया है। ऑलमोस्ट जो विक्स 24-25 का चलता था वो अब 15-16 का चल रहा है। और 15-16 के विक्स पे जो मोमेंटम होता है ना मार्केट का, वो बहुत ही ज़्यादा नैरो होता है। और जब मोमेंटम नैरो होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको कोई भी जैकपॉट कॉल हो, कुछ भी हो, उसमें आपको प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा, लॉस के चांसेस मैक्सिमम होंगे। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी रीज़न से किसी भी ओवर एक्सपेक्टेशंस, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक में मेरी ओवर एक्सपेक्टेशंस थी कि वो एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, बट मार्केट रेंज बाउंड था और वो एक हैवी वेट था, जिसकी वजह से उसमें मोमेंटम नहीं आया। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी रीज़न से आप लोगों का लॉस हो। जो चीज़ में प्रोबेबिलिटी है प्रॉफ़िट की, वो मैं आपको कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग। आप ऑप्शन सेलिंग करते रहिए। मैंने आपको पिछले वीक भी स्ट्रैटेजी बताई थी, मैंने आपको इस वीक भी आपको स्ट्रैटेजी बताई थी, और कंटिन्यूअसली मैं बताता रहूँगा, ताकि आप ये चीज़ समझें कि ऑप्शन बाइंग कब करनी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग कब करनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग कंटिन्यू करते रहोगे और हर दिन मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करोगे, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में कंटिन्यूअसली पैसा नहीं बनता। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, 1-2 लोगों को छोड़ दो, ठीक है? तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि मेरे को ऑप्शन सेलिंग कब करना चाहिए और ऑप्शन बाइंग कब करना चाहिए। ऑप्शन बाइंग का जब दिन आएँगे तब हम जैकपॉट कॉल दोबारा से देंगे और दोबारा से हम कोशिश करेंगे प्रॉफ़िट कमाने की। लेकिन फ़िलहाल जो क्लियर अपॉर्च्युनिटी है वो ऑप्शन सेलिंग की है। ये पिछले कंटिन्यूअसली मैं ऑलमोस्ट 20 दिन से कंटिन्यूअसली आपको बता रहा हूँ, 3 सीरीज़ निकल गई हैं। 3 सीरीज़ में अगर आपने जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी, यूट्यूब पे मैंने पिछले हफ़्ते भी आपको ट्रेड दी थी, अगर आपने वो फ़ॉलो करी होगी तो आज आपका अगर कोटक महिंद्रा बैंक में लॉस हुआ था, तो वो भी रिकवर हो गया होगा और उसके ऊपर भी आप प्रॉफ़िट में बैठे होंगे। सिर्फ़ जो कैपिटल का जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट है, वो सिर्फ़ 80 टू 1 लाख रुपीज़ का है। 80,000 से लेके 1 लाख की रुपीज़ का है। तो अगर आप स्टिल इंटरेस्टेड हैं, तो आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, और कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कल के मार्केट की। देखो, कल मैंने आपको क्या चीज़ समझाई थी? कल मैंने आपको एक ही चीज़ समझाई थी, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, ठीक है? ये रेंज हमने बना रखी है और ये रेंज कंटिन्यूअसली चलती आ रही है पिछले कुछ दिनों में। आप देख रहे हो, जून के महीने से यही रेंज में मार्केट ने ज़्यादातर काम किया है। सिर्फ़ एक आध ही दिन ये इस रेंज के नीचे गया है, ठीक है ना? तो एक आध ही दिन गया है तो हमें उससे एक आध दिन से कुछ लेना-देना नहीं होता। हमारा इम्पोर्टेंट क्या है कि हम जो चीज़ प्लान कर रहे हैं, क्या वो पॉसिबल है या नहीं है? हमने लास्ट वीक आपको मैंने आपको लास्ट वीक आपको एक ट्रेड शेयर करी थी। उस ट्रेड में मैंने कल आपको एनालिसिस करके बताया था कि जो प्रीमियम थे हमने ऑलमोस्ट ₹300 के आस-पास सेल किए थे। उनकी वैल्यू आज अगर हम देखें तो कितनी रह गई है? 15,700 की कॉल जो हमने कल देखी थी, 98 रुपीज़ की थी। आज देखो 53 रुपीज़ की रह गई है। 15,700 की पुट जो कल हमने 33 रुपए की देखी थी, इसमें भी 4 रुपए का ड्रॉप आया है। 30 रुपए रह गई है ऑलमोस्ट, ठीक है ना? तो कल मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अगर मार्केट 15,730-40 के आसपास रह गया, तो आपको यहाँ पे 50 पॉइंट के आसपास और मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने सुबह भी अगर 15,700 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा होगा, उनको यहाँ पे एक प्रॉफ़िट
क्लियरली यहाँ पे मिल रहा होगा। और जिन लोगों ने पहले से पोजीशन बना रखी थी, जब मैंने पोजीशन दी थी, काफ़ी लोगों ने पोजीशन बनाई और उनको आज के दिन में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो करीब उनको 7,500-8,000 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है विद इन अ 8 ट्रेडिंग सेशन में। और आपका 10% का रिटर्न हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल के हिसाब से देखा जाए। तो अब यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें कि कल क्या हो सकता है, इस चीज़ को हम देखते हैं। सबसे पहले देखो, कल है एक्सपायरी, ठीक है। ऑलरेडी हमने जैसा मार्केट को प्रेडिक्ट किया था वैसा ही मार्केट आ गया है। यहाँ पे आप ये क्लियरली समझ लो, कल मार्केट 11 बजे तक आपका इसी लेवल के आसपास ही ट्रेड करने की कोशिश करेगा। 15,750 से लेके 15,700 या 680 आप मान के चल सकते हो, इस रेंज में ही ट्रेड करने की कोशिश करेगा 11 साढ़े 11 बजे तक। क्योंकि उस टाइम तक जो शॉर्ट स्ट्रैडल के प्रीमियम होंगे और भी ज़्यादा डाइल्यूट हो चुके होंगे। फिर 12 बजे के बाद जिस साइड मूव आता है वो 12 बजे के बाद देखना पड़ेगा। जिसको भी जो भी सेलिंग करनी है वो सुबह 11 बजे तक कर सकता है। उसके बाद आप मार्केट से एग्ज़िट हो जाइए, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक अच्छा प्रीमियम कलेक्ट कर लिया है पिछले कुछ दिन में। यहाँ पे मेरे लिए सिंपल सा है कि मैं तो सुबह 10 बजे अपनी सारी पोजीशन इस सीरीज़ की स्क्वायर ऑफ करूँगा और अगली सीरीज़ के लिए प्लान करूँगा, या फिर उससे नेक्स्ट सीरीज़ या मंथली सीरीज़ के लिए प्लान करूँगा। यहाँ पे फ़िलहाल जो चीज़ दिख रही है वो यही दिख रही है कि 15,700 के आसपास ही निफ्टी एक्सपायर हो सकता है, या फिर ऊपर भी जा सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। बट एक्सपायरी के तौर पे मेरा जो व्यू था 15,700 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेचने का, वो मेरा ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुका है। मैं कल 11 बजे तक इसको रख सकता हूँ, उसके बाद स्क्वायर ऑफ करके अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन चेन में देखा जाए तो देखो, यहाँ पे कल मैंने आपको बोला था कि यूएस फ्यूचर्स पॉजिटिव दिखा रहे हैं, तो आपको एक गैप अप ओपनिंग मिल सकती है और 15,830 और 15,850 का जो जोन होगा वो आपके लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो आज भी निफ्टी एग्जैक्टली उसी के लेवल तक गया और उसके बाद सेकंड हाफ में आपको दिख रहा है कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिली। सेम चीज़ निफ्टी बैंक भी उसी लेवल तक गया है, बस 35,200 तक वहीं से सेलिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेन में देखें तो देखो 15,800 मैंने कल भी आपको बोला था एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये, इसके ऊपर क्लोजिंग आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा था। सुबह सुबह ये ओपन इंटरेस्ट घटा था, लेकिन जैसे सेकंड हाफ में सेलिंग आना स्टार्ट हुई, ये ओपन इंटरेस्ट फिर तेज़ी से बढ़ गया। 15,700 की पुट की बात करते हैं तो देखो पुट पे कितना है, ऑलमोस्ट 40,000 कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं। और कॉल पे आपको कितना है, 23,603 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा है, 15,700 15,800 के बीच में एक्सपायरी होगी। अगर आपको किसी भी रीज़न से मार्केट 15,600 पे मिलता है तो आप बाय करने की कोशिश करिए, 15,900 पे मिलता है सेल करने की कोशिश करिए, 15,850 के आसपास मिलता है तो भी सेल कर सकते हैं। नीचे आपको 15,600 के आसपास ही मिले तभी बाय आप करिएगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। निफ्टी के लिए यही मेरी रेंज है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, कि 15,650 के आसपास, यहाँ पे 15,650 और 600 का जो ज़ोन है एक अच्छा बाइंग का ज़ोन है। अगर उसमें मिलता है तो हम बाय करेंगे यहाँ पे, ये चीज़ है। हालांकि कल एक्सपायरी है, इतना नीचे जाना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं ये साइडवेज यहाँ पे रहने के चांसेस रहेंगे इसी रेंज के अंदर। निफ्टी बैंक की बात करें तो यही रेंज है मेरे लिए, 34,500 से लेके 35,000 की रेंज है। इसी के बीच में निफ्टी बैंक कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। आप देखो लास्ट एक्सपायरी कहाँ हुई थी, लास्ट एक्सपायरी ये हुई थी, ठीक है। हम उसी एक्सपायरी के लेवल पे आ गए हैं, तो जाहिर सी क्या बात हुई, ऊपर मार्केट गया तो पुट सारी डाइल्यूट हो गई, कॉल बढ़ गई, ऊपर से नीचे आ गया तो जो कॉल बढ़ी थी वो सारी डाइल्यूट हो गई, पुट ऑलरेडी डाइल्यूट हो गई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो दबा के पैसा छाप रहे हैं। अगर डे चार्ट पे देखो जाए तो ये आप देख सकते हो, ये है पैसा, क्लियरली दिख रहा है आपको एक रेंज, ठीक है। और जब तक इस रेंज के अंदर काम कर रहा है मार्केट, ऑप्शन सेलर्स की बल्ले बल्ले है और ऑप्शंस बायर का रोना ही रोना है। तो इसलिए मैं आपको कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि जब तक ये रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होती तब तक आप कोशिश करिए ऑप्शन सेलिंग करने की विद द हेज। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, फ़िलहाल ये चीज़ सबसे अच्छी है आपके लिए और आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। इस चीज़ को आप एश्योर समझ लीजिए यहाँ पे, जो कि आपके काफ़ी काम आएगा। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे देखो इंडेक्स फ्यूचर देख लेते हैं एक बार। डाउ फ्यूचर फ्लैट ही काम कर रहा है, 36 पॉइंट डाउन है। नैस्डैक फ्यूचर फ्लैट है। तो कल हमारे लिए जो सिग्नल है वो भी न्यूट्रल है, तो मार्केट हो सकता है
पहले हाफ में नीचे जाए, फिर रिकवर हो, फिर सेकंड हाफ में गिर जाए, तो कहीं ना कहीं डोजी टाइप की कैंडल बना सकता है। या फिर हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में साइडवेज रहे, सेकंड हाफ में एक ट्रेंडिंग मूव ऊपर या नीचे की तरफ बने। लेकिन मैं आपको ये चीज़ क्लियर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन एक्सपायरी के दिन ऑप्शन बाइंग करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, वो ज़ीरो ही होना है। आप भले 1-2 पॉइंट कमा लो, लेकिन ध्यान रखना उसके ज़ीरो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप ज़्यादा एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करिएगा कि मैं 1-2 पॉइंट कमाऊंगा या क्वांटिटी बड़ी डाल के 4-5 पॉइंट लेके निकल जाऊंगा। अगर आप फंस गए तो आपको एग्जिट भी नहीं मिलेगा और आपकी कैपिटल चली जाएगी। तो ये चीज़ क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।